संग काम किया है। थोड़ा सा बताएं उनके आरएसएस का प्रभाव उनके ऊपर, आरएसएस के प्रचारक थे, कैसे उनको शेप किया आरएसएस की थिंकिंग ने? आरएसएस के संपर्क में जो भी आता है, संघ के संपर्क में आता है, उस पर संघ का प्रभाव निश्चित रूप से ही पड़े बगैर रह ही नहीं सकता। आज नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं कैसे नेता के रूप में जिसके लिए देश सबसे प्रथम है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता है। ये जो राष्ट्र प्रथम का पूरा इतना लंबा कालखंड 75 साल का जो दिखाई पड़ता है, मैं मानता हूँ वो संघ के ही संस्कार है और संघ के संस्कारों को लंबे डिसिप्लिन जीवन के तहत उन्होंने अपनी प्रकृति में बदला है। तो संघ के संस्कारों को स्वीकार करने में या उसके हिसाब से जीने में कोई तकलीफ नहीं पड़ती। जब प्रकृति ही व्यक्ति की ऐसी हो जाती है तो अपने आप काम उसी तरह से चलता है। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के सवाल पर गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मां के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को जनता चुनाव में सजा देगी। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है, परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना, ये हमारी देश की राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में मोदी एट 75 नाम से एक किताब का विमोचन किया। कॉफी टेबल बुक की तर्ज पर लॉन्च इस किताब में पीएम मोदी के वैश्विक संबंधों और उनके प्रभावों से जुड़े संस्करणों को जमा किया गया है। किताब मोदी एट 75 के 5 खंडों में पीएम मोदी के जीवन को दर्शाया गया है। किताब में नरेंद्र मोदी के जीवन के कई अनछुए पहलू हैं और दुनिया भर की शख्सियतों के विचार इस किताब में शामिल किए गए हैं। किताब की प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबट ने लिखी है और इसमें भारतीय कॉरपोरेट की कई प्रमुख हस्तियों का भी योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस है और इस मौके पर न्यूज़ 18 यानी नेटवर्क 18 ने एक किताब यानी कॉफी टेबल बुक को बनाया है, जिसको हमारी क्रिएटिव और एडिटोरियल टीम ने बनाया है। और मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राहुल जोशी हैं, राहुल जोशी जी, और हमारे साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और इस कॉफी टेबल बुक का वो विमोचन करेंगे।
राहुल जी। अमित जी, इसमें नरेंद्र मोदी जी के 75 माइलस्टोन्स हमने कैप्चर किए हैं। ये किताब जो है 5 भागों में हम लोगों ने बांटी है। उनकी शुरुआत की साधारण ज़िंदगी, उसके बाद उनका गुजरात में जो उन्होंने समय बिताया, उसके बाद विकसित भारत की सोच, फाइनली ग्लोबल लीडर की तरह उनकी इमरजेंस हुई। और इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने लिखा भी है उनके लिए, और काफ़ी पुरानी किताब तस्वीरें और माइलस्टोन्स कैप्चर किए हैं।